नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कई बच्चों के जो है दोस्तों डाउट था कि सर इस बार आरपीएफ का जो है नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कब आएगा, और जो है किस आधार पर जो है परीक्षा का जो है लिया जाएगा। क्या वो एसएससी जीडी का आधार होगा या फिर आरपीएफ का जो पहला आधार था वही होगा। इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और इंटरनली जो बात चल रही है जो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अफवाहें भी हो रही हैं, कई इंटरनली बातें भी निकल कर आ रही, उन सबको हम लोग यहाँ पे एक निचोड़ निकालने वाले हैं। तो सेशन जो हम लोग दोस्तों 6 से 7 मिनट का रखेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एक बार सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आरपीएफ में इस बार जो बात चल रही है कि कितनी वैकेंसी आ सकती है, अभी ऑफिशियल दोस्तों नहीं आया है, ठीक है, लेकिन जो इंटरनली बात चल रही है वो दोस्तों ये है कि 7,000 प्लस 7,000 प्लस जो है वैकेंसीज आने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। वो भी किसमें, ये और ग्रुप सी पोस्ट है। आपको पता है आरपीएफ जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रुप सी कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल बोथ होगा। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। और ये एप्लीकेशन फीस आपको पता है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए होता है। एससी एसटी और जो फीमेल्स होती है उनके लिए कोई भी फीस नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सैलरी होती है वो लेवल 3 की होती है, ग्रेड पे, जिसका जो है दोस्तों अगर हम बात करें 2,000 है। बेसिक पे 21,700 होता है। इन हैंड सैलरी 38,000 प्रति माह जो है इन हैंड जो आपको मिल रही है जो सैलरी वो 38,000 होती है। और ये ऑल इंडिया जॉब लोकेशन हो सकती है, क्योंकि आप आरपीएफ में जा रहे हो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, तो कहीं कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो 1 जनवरी 2027 तक जो लोग 18 से जो है दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो 25 के बीच में, 18 से 25 के बीच में है, वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो है ओबीसी और जो है क्या बोलते हैं एससी एसटी को यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को 3 साल मिलता है, मतलब 28 साल तक के जो ओबीसी के लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो दोस्तों एससी एसटी हैं वो 30 साल तक के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, किसमें, आरपीएफ में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी रिलैक्सेशन, जैसे कोविड, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोविड का रिलैक्सेशन यहाँ पे कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10th पास होना चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो इसमें 3 जो है दोस्तों फेजेस होते हैं। फेज 1 होता है सीबीटी, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जिसमें आप लोग को एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर आपको जो है इसको क्वालिफाई करना होगा। फिर इसके बाद जो है फिर आपका फेज 2 होता है, जिसमें पीटी और पीएमटी होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है वो दोस्तों यहाँ पे आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसमें होगा। इसके बाद होता है जो है लास्ट में डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहां पर ये सारी प्रोसेस होती हैं। इसके अब देखो यहाँ पे अब सवाल है कि सर आरपीएफ पहले अलग से होता था, है ना, लेकिन बहुत जो है पिछले साल बात चली थी कि एसएससी जीडी के साथ आएगा आरपीएफ कांस्टेबल का। तो क्या आरपीएफ कांस्टेबल इस बार एसएससी जीडी के साथ देखने को मिलेगा? अगर देखने को मिलेगा तो क्या किस जो है पैटर्न पे एग्जाम होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए आरपीएफ जो है विल नॉट कंडक्ट दिस एग्जाम अलोन। अब आरपीएफ का अलग से एग्जाम नहीं होगा, वो दोस्तों जो है आरपीएफ कांस्टेबल और रिक्रूटमेंट अब इंटीग्रेट हो जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के साथ, दोनों जो है दोस्तों मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान रखेंगे। अब सिलेबस किसका फॉलो होगा, तो पैटर्न नाउ अलाइन विद द एसएससी जीडी। अब आप लोग का जो एसएससी जीडी का पैटर्न है वो दोस्तों आरपीएफ के लिए फॉलो होगा। पहले आरपीएफ में क्या होता था, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, है ना, ऐसे होता था। अब यहां पे दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग, जीके के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी ऐड कर दिया जाएगा। इसमें कोई ऑप्शनल रहेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो हिंदी या इंग्लिश में से, जो एसएससी का पैटर्न, एसएससी जीडी का पैटर्न है। फिजिकल शिफ्ट क्या होगा, फिजिकल में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो रनिंग डिस्टेंस है वो चेंज कर दी जाएंगी, वो एसएससी जीडी की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार कर दिया जाएगा। जो आरपीएफ कांस्टेबल थे की जो होती थी फिजिकल टेस्ट वो नहीं रहेगी, जो एसएससी जीडी के है उसको फॉलो किया जाएगा। हाइट मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे रिटेन्स ट्रेडिशनल आरपीएफ स्टैंडर्ड, जो दोस्तों हाइट को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि एसएससी जीडी में हाइट जो है दोस्तों उसमें ज्यादा चाहिए थी, तो ये यहां पे इन्होंने कहा कि नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल की जो पहले से थी वही जो है यहां पे हाइट रखी जाएगी। और इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया, इसका कंक्लूजन ये निकल कर आया कि आपको एसएससी जीडी के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड की तैयारी करनी होगी, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि सर ठीक है एसएससी जीडी का पैटर्न बता दीजिए जो आरपीएफ में अब फॉलो होगा। तो वो पैटर्न ये है, रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे, मैथ्स पूछा जाएगा, जीके पूछी जाएगी और हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है। सब में आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। 80 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, कितना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, मतलब 160 मार्क्स में से आपकी जो है दोस्तों यहां पे कट ऑफ आएगी, है ना।
अब यहां पे दोस्तों 60 मिनट का समय मिलेगा और नेगेटिव जो है वो दोस्तों 1/4 इसमें नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है? 1/4 इसमें नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अब यहां पे देखिए क्वालिफाइंग के लिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्वालिफाइंग आपको ये लिख के देता है कि यूआर को 30% चाहिए है, ओबीसी को 25%, एससी एसटी को 20%, मतलब मिनिमम इतना चाहिए। लेकिन इसमें भी कट ऑफ आती है, ऐसा नहीं कि दोस्तों इतना लाए और फिर जो है आप पीटी पीएमटी के लिए चले गए। आपको वहां पे कट ऑफ आएगी, जोन वाइज कट ऑफ आती है। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यहां पे 5% मार्क्स जो है दोस्तों मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5% तक मिल सकते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो 3% मैक्सिमम मार्क्स, एनसीसी ए का है तो दोस्तों +2% मैक्सिमम मार्क्स यहां पर आपको हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके साथ कि जो फिजिकल फेज 2 जो होगा जिसमें फिजिकल मेजरमेंट होगा, पीएम जिसको हम लोग पीटी कहते हैं और पीएमटी कहते हैं। पीटी की मैंने आपको बता दिया, पीएमटी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए सबसे पहले कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ठीक है, और मेल कैंडिडेट है तो उनकी हाइट 165 होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट साइज जो है 76 से 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर फीमेल है तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी एसटी की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले जो नियम था वो क्या था। पहले नियम ये था कि दोस्तों मेल रनिंग होती थी 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में आरपीएफ में, है ना, और यहां पे लॉन्ग जंप और हाई जंप करना होता था। लेकिन अब ये नहीं रहेगा। एसएससी जीडी के साथ अगर आता है आरपीएफ का तो ये नहीं रहेगा नियम। नया नियम में क्या रहेगा, अब आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में और जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में। अब इसमें लॉन्ग जंप वगैरह नहीं रहेगा, लॉन्ग जंप नहीं रहेगा, हाई जंप नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, मतलब ऊंची कूद लंबी कूद ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर अब जो नोटिफिकेशन आने के चांसेस है वो कब है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर 30 को जो है, सितंबर जो है लास्ट में आपके नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, सितंबर लास्ट में, और अक्टूबर लास्ट तक जो है दोस्तों फॉर्म फिलअप करा लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और जनवरी 2027 में आपके एग्जाम आरपीएफ के कराए जाएंगे या फिर जो है फरवरी में, क्योंकि आपको पता है जो एसएससी जीडी का होता है, सिंस अब एसएससी का एग्जाम सारे ही पीछे हो रहे हैं तो ये आरपीएफ का अगर एग्जाम एसएससी जीडी के साथ होता है कांस्टेबल का तो ये भी पीछे होगा। ठीक है, तो ये भी कब चला जाएगा, फरवरी मार्च में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर ये टाइमली लेकर आते हैं तो जनवरी में पूरे होने के चांसेस हैं, बट अगर लेट इसी तरीके से होता रहेगा तो ये फरवरी मार्च तक भी चला जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा एक मैंने आपको बताया है कि क्या दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, कब एग्जाम हो सकता है, किस पैटर्न पर होगा। ठीक है, क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए चाहिए होते हैं, क्या जो है आप लोग को फिजिकल मेडिकल टेस्ट में जो होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो। सुपर पास लाइव एक सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें आप लोग को लाइव क्लास, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट सारी चीज मिलती हैं। आप कूपन कोड गौरव एम यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों ले सकते हैं, वहां पे लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करिएगा और वहां पे जाके आप 12 मंथ मतलब 12 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। कूपन कोड जब यूज करोगे गौरव एम, आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9773807407 पर, इस पर आप व्हाट्सअप करके जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये छोटा सेशन था, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।